नमस्कार। ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आज हम असम विधानसभा चुनाव 2021 का बिगुल बजा रहे हैं। 2021 आ चुका है। असम और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन एक समय पे होगा। वैसे यदि माना जाए तो अप्रैल के अंत तक किसी न किसी की सरकार की आगाज हो जाएगा। असम विधानसभा चुनाव 2016 में बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्म करके यहाँ पे अपनी सरकार बनाई थी। क्या 2021 में बीजेपी वापस आ पाएगा? कांग्रेस कहां पर है, जबकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस वक्त असम में नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक उसी तरह बीजेपी अपनी फुल फेज के साथ असम में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गया है। ए स्पेस भी तैयार हो गया है अपने ओपिनियन पोल के साथ। हम इस ओपिनियन पोल में आपको बताएंगे कि एक एक पार्टी को कितना सीट मिलना है 2021 विधानसभा चुनाव में। ओवरऑल किसका गठबंधन जीतेगा और विधानसभा चुनाव 2021 के लिए असम की जनता क्या सोचती है, इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार, स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। असम विधानसभा चुनाव 2021 क्या बीजेपी के हाथ में वापस आ रही है या AUDIF अपना कुछ नया करामात कांग्रेस के साथ मिलकर या CPIM कांग्रेस AIUDF मिलके कुछ अलग सी रणनीति असम में बनाने जा रही है? क्या होगा यहाँ पे अदर्स का खेल? क्या बीजेपी कुछ बड़ा कर पाएगी या फिर वही पुरानी कांग्रेस वापस करने के लिए तैयार है? चलिए असम का सबसे पहले बता देते हैं कि असम में 126 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन उससे पहले बता दें, असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी से भिड़ने के लिए कांग्रेस को महागठबंधन बनाना पड़ेगा। महागठबंधन किसके साथ? AIUDF के साथ और वाम दल के साथ। हमारा ओपिनियन पोल भी बता रहा है कि AIUDF, वाम दल और कांग्रेस मिलके क्या असम में सरकार बना पाएगी? ये ओपिनियन पोल आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। लेकिन लोगों की राय क्या होती है ये आपको तभी समझ में आएगा जब वहां की रणनीति आपको समझ में आएगी। तो AIUDF, वाम दल, कांग्रेस की रणनीति क्या है वो तो समय बताएगा। लेकिन बीजेपी अपनी रणनीति के साथ आ चुका है, जहां पर असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल फ्रंट के साथ गठबंधन फिर से करेगा बीजेपी। और बीजेपी इस वक्त यहां पर इस स्थिति में है कि सबसे बड़ी पार्टी भी है। बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और असम गण परिषद के साथ थोड़ी बहुत सीट शेयर करने के बाद डेफिनेटली असम में कमल खिलने की तैयारी हो सकती है। लेकिन पंजा और यहाँ पे AIUDF के रहते क्या कमल खिल पाएगा, ये सवाल आपके मन में रहेगा। तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी गठबंधन जीत सकती है। वैसे कौन गठबंधन जीतेगा ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले बता देते हैं दोस्तों कि 2016 की रिजल्ट क्या थी। 2016 में 126 में से बीजेपी 60 सीट जीती थी। BPF बोडोलैंड पीपल फ्रंट 12 सीटें, AGP 14 सीटें, AIUDF 13 सीटें और 26 सीटों के साथ कांग्रेस जीता था। तो सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा गठबंधन बीजेपी गठबंधन था और 2016 में बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी थी। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 के रिजल्ट में आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। 14 लोकसभा सीट है, AIUDF 1 सीट जीता था, बीजेपी 9, कांग्रेस 3 सीट और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1 जीता था। तो दोनों ही 2016 और 2019 में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन अब सवाल है 2021 का। 2021 में कौन बाजी मारेगा? 2021 में बाजी मारने के लिए 126 सीट है कुल असम विधानसभा में और 64 जिसके पास होगा उसकी सरकार बन सकती है। हमारे ओपिनियन पोल से जिसको 64 मिलेगा या 64 से ज्यादा उसकी सरकार बनेगी। और हमारे ओपिनियन पोल में सटीक और सबसे सटीक जो ओपिनियन पोल है वो बता रहा है कि किसकी सरकार बनेगी। बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे ज्यादा सीट कौन जीतेगा आपके अपने अनुसार से। दोस्तों अब हम कास्ट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। OBC EBC यहाँ पे 43.70 है, महादलित 16% है, मुस्लिम 34.22% है, फॉरवर्ड कास्ट 19.50% है,
क्रिश्चियन 3.30% है और अदर्स 0.9% है। अब ओबीसी ईबीसी वो पहले एआईयूडीएफ और कांग्रेस के साथ रहता था, इस वक्त ये बीजेपी में कन्वर्ट हो गया है। महादलित कांग्रेस के साथ हुआ करता था, वो इस वक्त असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल फ्रंट के साथ है और हो सकता है कि बीजेपी के साथ हो। मुस्लिम कांग्रेस और एआईयूडीएफ के साथ है। फॉरवर्ड कास्ट 100% बीजेपी के साथ है। क्रिश्चियन और अदर्स हो सकता है कि वो यदि क्षेत्रीय पार्टी के साथ जाए, नहीं तो वो कांग्रेस गठबंधन के साथ एआईयूडीएफ गठबंधन के साथ जाए। तो हम कास्ट के पॉपुलेशन के हिसाब से भी आपको असम की रणनीति को बताने की कोशिश की, लेकिन अब जो वक्त आ गया है कि ए स्पेस का बिग ओपिनियन पोल, जहां पर असम की जनता क्या सोचती है। तो एनआरसी सीए में कितना इंपैक्ट करेगा बिहार असम विधानसभा चुनाव 2021 में। यदि हमारे ओपिनियन पोल पे आप जाते हैं तो हाँ, चुनाव पे असर पड़ेगा, 60% नहीं पड़ेगा 40%। ये है बीजेपी की नजर से हम बताना चाहते हैं। सुशासन पे क्या कहना असम के लोगों को? बहुत अच्छा है, 29% अच्छा है, 6% औसत, 6% खराब, 11% बहुत खराब, 48%। हम जो ये आपको ओपिनियन पोल बता रहे हैं तत्कालिक बीजेपी गवर्नमेंट के नजर से बता रहे हैं और बीजेपी को यहाँ पे बहुत खराब 48% लोग का मानना है कि सुशासन थोड़ा डगमगाया है। दोस्तों, असम विधानसभा चुनाव में सबसे बेस्ट सीएम कैंडिडेट कौन हो सकता है? तो सर्बानंद सोनोवाल को 41% लोग मानते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट सबसे बेहतर है। रंजन गोगोई को 9%, बदरुद्दीन अजमल को 23%, अतुल बोरा को 6%, देवव्रत सकिया को 18%। तो यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट सर्बानंदन और हो सकता है कि रंजन गोगोई में कैंडिडेट हो और बीजेपी लास्ट मोमेंट पे सर्बानंदन या रंजन गोगोई में से किसी एक को ही चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करे। तो आपको प्रतिशत के हिसाब से अभी भी तत्कालिक मुख्यमंत्री 41% के साथ सबसे बेस्ट ऑप्शन में है असम की राजनीति में। कौन सबसे ज्यादा सीट जीतेगा? बीजेपी यहाँ पे 32%, कांग्रेस 31%, असम गण परिषद 9%, बोडोलैंड पीपल फ्रंट 4%, एआईयूडीएफ 15% और अदर्स यहाँ पे 9%। तो यहाँ पे भी बीजेपी बाजी जरूर मार रही है। तो क्या बीजेपी इसको सीट में कन्वर्ट करते हुए नजर आएगी? ये भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो हमारे ओपिनियन पोल से बीजेपी के पास वोट प्रतिशत जरूर बढ़त के साथ है। दोस्तों, अब गठबंधन की बात करते हैं। तो क्या बीच यहाँ पर कांग्रेस, एआईयूडीएफ और सीपीआई के गठबंधन होने से असम की राजनीतिक में गठबंधन को नया तड़का लगेगा? हाँ, 55% लोग का मानना है कि कांग्रेस, एआईयूडीएफ साथ में चुनाव लड़े और सीपीआई का तड़का लग जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे इनको बेनिफिट हो सकता है। 45% लोगों का मानना है कि तनिक भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। दोस्तों, 5 साल में तत्कालिक मुख्यमंत्री का कैसा काम रहा? बहुत अच्छा लोग हैं, 49%, अच्छा 6%, औसत 6%, खराब 11% और बहुत खराब है 28%। तो बहुत अच्छा और बहुत खराब में बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोस्तों। अब रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा में बेहतर सरकार किसकी है? आपको पता है कि बीजेपी अभी है 31% के साथ, जनता पार्टी 2%, असम गण परिषद 9% और 21% के साथ कांग्रेस की सरकार दूसरे पायदान पर चल रही है। दोस्तों, कौन जीतेगा सबसे अधिकतम सीट? उस हिसाब से जब हमने ओपिनियन पोल बनाया तो बीजेपी को 29%, कांग्रेस को 34%, असम गण परिषद को 9%, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 4%, एआईयूडीएफ को 15%, अदर्स को 9%। यहाँ पे कांग्रेस के पास सीटें बढ़त की चांसेस ज्यादा है हमारे ओपिनियन पोल से। अब हम आपको बताएंगे असम के विधानसभा चुनाव में पार्टी वाइज 126 कुल सीटें हैं, 64 की बहुमत चाहिए और अन्य को हमारे ओपिनियन पोल से 3 सीटें मिल रही है। बीपीएफ को हमारे ओपिनियन पोल को में से 126 में से 10 सीटें मिल रही है। एआईयूडीएफ को हमारे ओपिनियन पोल से 12 सीटें मिल रही है। 126 में से तृणमूल कांग्रेस को 1 सीटें मिल रही है हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। दोस्तों,
असम गण परिषद को हमारे ओपिनियन पोल से 15 सीटें मिली है 126 में से। बीजेपी पिछले बार 2016 में 60 सीटें जीती, हमारे ओपिनियन पोल से 2021 विधानसभा चुनाव में 41 सीटें जीत रही है। टोटल कुल सीटें होंगी 126 और 126 में से 19 सीटों का नुकसान हो रहा है 2016 के मुकाबले 2021 में। तो बीजेपी यहाँ पे 41 सीटों से संतुष्ट होने जा रहा है। हमारे ओपिनियन पोल से कांग्रेस को यहाँ पे 44 सीटें मिल रही है। 126 में से 44 सीटें कांग्रेस को मिल रही है और हमारे ओपिनियन पोल में सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन हम आपको विधानसभा चुनाव 2021 असम में आपको पार्टी वाइज की जगह पर अब हम गठबंधन हिसाब बताएंगे और बताएंगे कि किसकी सरकार बन सकती है 2021 में। दोस्तों, कांग्रेस, AIUDF और CPIM के गठबंधन को 60 सीटें मिलेगी 126 में से, और दूसरी ओर बीजेपी गठबंधन मतलब बीजेपी, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट और असम गण परिषद को 66 सीटें मिल रही है। आपको जैसे पता है कि बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए और यहां पर असम विधानसभा चुनाव 2021 में बीजेपी गठबंधन की सरकार वापस आते हुए नजर आ रही है। हमारा ओपिनियन पोल दोस्तों बता रहा है कि बीजेपी की सरकार बन सकती है 2021 में। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नया वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले दोस्तों। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिए कि असम की राजनीति में 2021 विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बन सकती है। तब तक के लिए नमस्कार।